अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। इस वीडियो में हम मसनवी गुलजार नसीम से मुताल्लिक़ 2013 ता 2020 के दौरान यूजीसी नेट के इम्तिहानात में पूछे गए 12 सवालात का तज़किरा करेंगे। गुलजार नसीम से यूजीसी नेट में हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, कभी कभी 2 सवाल भी पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? रानी चित्रावत, रूह अफ़ज़ा, जमीला या हुस्न आरा? ये सवाल जून 2019 में पूछा गया है। मैंने सवालात की तरतीब को थोड़ा सा उलट दिया है ताकि सवालात के साथ साथ मसनवी के अहम किरदारों के बारे में भी बताया जा सके। और सही जवाब है हुस्न आरा। मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर हुस्न आरा जाती है। यहाँ पर अहम बात यह है कि 2013 ता 2020 में मसनवी के किरदार के ताल्लुक़ से 5 सवालात पूछे गए हैं और इस मसनवी गुलजार नसीम के पस मंज़र के ताल्लुक़ से 2 सवाल पूछे गए हैं। वाक़या निगारी, मुसन्निफ़ के बारे में, सनेशात या मसनवी की खुसूसियत या इसकी तरतीब के बारे में एक एक सवाल पूछा गया है। किरदार के बारे में 5 सवाल हैं, इसलिए किरदार के बारे में जान लेते हैं। मसनवी गुलजार नसीम में बकौली कौन है? बकौली दरअसल इस मसनवी के हीरो ताजुल मुलूक की महबूबा है। ताजुल मुलूक और बकौली में इश्क हो जाता है। जब इस बात की इत्तला बकौली की माँ को मिलती है तो बकौली की माँ नाराज़ हो जाती है। बकौली की माँ है जमीला। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए जमीला है, वो बकौली की माँ है। बकौली की माँ को जब इत्तला मिल जाती है तो वो ताजुल मुलूक को दरियाए तिल्स्म में फेंक देती है। इस तरह से दोनों जुदा हो जाते हैं। जब ताजुल मुलूक दरियाए तिल्स्म से निकलता है तो अपने आप को एक जजीरे पर पाता है। वहाँ पर एक परी से मुलाकात होती है। उस परी का नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा, ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा है। ये एक परी है जिसकी मुलाकात ताजुल मुलूक से एक जजीरे पर होती है। रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम हुस्न आरा है और बाप का नाम मुज़फ़्फ़र है। ऑप्शन डी देखिए, हुस्न आरा है। माँ का नाम हुस्न आरा है और बाप का नाम मुज़फ़्फ़र है, जो कि फ़िरदौस का बादशाह है। और इरम जहाँ पर बकौली रहती है वहाँ का जो बादशाह है वो उसका चचा है। ये वो रूह अफ़ज़ा उसको ताजुल मुलूक को बताती है। जब बकौली का जिक्र करती है रूह अफ़ज़ा तो ताजुल मुलूक बहुत रोता है। तब रूह अफ़ज़ा ताजुल मुलूक की मदद करने का तयख़ुन देती है। ताजुल मुलूक रूह अफ़ज़ा को उसके माँ बाप के पास पहुँचा देता है। जब वापस होना चाहता है तो रूह अफ़ज़ा के माँ बाप उसको रोक लेते हैं। इस तरह से ताजुल मुलूक अब रूह अफ़ज़ा के मकान पे रहता है, महल में रहता है। एक दफ़ा बकौली की माँ और जमीला, बकौली और जमीला दोनों रूह अफ़ज़ा से मिलने के लिए आते हैं। रूह अफ़ज़ा के इसरार के बाद जमीला बकौली को रूह अफ़ज़ा के पास 7 दिन के लिए छोड़कर चली जाती है और इस दौरान में बकौली की मुलाकात ताजुल मुलूक से होती है। 7 दिन के बाद जमीला आती है और बकौली को लेकर जाती है। रूह अफ़ज़ा अपनी माँ हुस्न आरा से कहती है कि हमें शहज़ादे का एहसान चुकाना चाहिए और बकौली की और ताजुल मुलूक की शादी करा देना चाहिए। हुस्न आरा को ये बात पसंद आती है। वो बकौली के बाप फ़िरोज़ शाह के पास जाती है और उसको मना लेती है और शादी के लिए राज़ी कर लेती है। इस तरह से बकौली की और ताजुल मुलूक की शादी हो जाती है। तो ये सवाल जो है मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है, तो वो जाती है हुस्न आरा। हुस्न आरा कौन है? वो रूह अफ़ज़ा की माँ है। जमीला कौन है? वो बकौली की माँ है। रानी चित्रावत कौन है? ये आगे अगर इसका सवाल रहा तो देखेंगे हम। रानी चित्रावत का वाक़या अलग है, शादी के बाद का वाक़या है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मसनवी गुलजार नसीम में बकौली जमीला के साथ ख़बर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? अभी हमने इसका जिक्र किया था। ये सवाल जून 2019 में पूछा गया है कि वो कितने दिन बाद लौटती है।
तो इसका सही जवाब है 7 दिन बाद लौटती है। अगर आप वाक़े को याद कर लें तो सवालात समझने में और जवाब देने में आसानी होती है। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? ये जुलाई 2016 में पूछा गया था सवाल, रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? अभी हमने इस वीडियो के तफ़हीम में बताया था कि रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम है हुस्न आरा, जो बकौली का रिश्ता लेकर जाती है। अगला सवाल है, झेल में 2 ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ये सवाल 2019 का है। 2019 के बाद 2020 का सवाल मुकम्मिल पर्चा इसी नौइयत का है। ज़ुमरे की निशानदही कीजिए, ज़मानी एतबार से निशानदही कीजिए, इंतकाल के हिसाब से तरतीब दीजिए, इसी अंदाज़ के सवालात हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं, उनको हमको तलाश करना है। ऑप्शन ए देखिए, हुस्न आरा, बकाउली, जमीला, ये 3 भी गुलजार नसीम के किरदार हैं। हुस्न आरा, बकाउली, जमीला 3 भी मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं। बी देखिए, बकाउली, राजा इंदर और ताजुल मुल्क, ये 3 भी गुलजार नसीम के किरदार हैं। अभी मैंने बकाउली और ताजुल मुल्क का जिक्र किया था, यहाँ पर राजा इंदर का भी एक किरदार आ गया है। राजा इंदर की बद्दुआ से ही बकौली जो है निस्फ पत्थर की हो जाती है। राजा इंदर श्राप देता है, बद्दुआ देता है, जिसकी वजह से बकौली निस्फ पत्थर की हो जाती है। इस तरह से राजा इंदर भी गुलजार नसीम का ही किरदार है। सी देखिए, हुस्न आरा, बेनज़ीर, बकौली, हुस्न आरा और बकौली गुलजार नसीम का किरदार है। बेनज़ीर जो है सहरुल बयान का किरदार है। ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी, ताजुल मुल्क, जमीला और नजमुन्निसा, नजमुन्निसा भी सहरुल बयान का किरदार है। ताजुल मुल्क और जमीला गुलजार नसीम का किरदार है। इस तरह से डी भी गलत हो गया। ए और बी सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है ए और बी। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन निगारी में ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क से मुलाकात के वक्त बकाउली किस नाम से वज़ीर बनी हुई थी? और ये सवाल था दिसंबर 2013 का, और इसका सही जवाब है फ़रख। बकौली जो है फ़रख के नाम से वज़ीर बनी हुई थी। ये बकौली फ़रख के नाम से वज़ीर क्यों बनी? इसलिए बनी कि ताजुल मुल्क जो है गुल बकौली वहाँ से लेकर आता है, बकौली के पास से गुल यानी एक फूल लेकर आता है, जिसके ज़रिए से ताजुल मुल्क के वालिद जो रहते ज़ैनुल मुल्क जो नाबीना हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो वो जो कंडीशन रहती है कि बकौली का गुल बकौली अगर लाएं तो ही इनके आँख ठीक होते हैं, तो वो गुल बकौली लाने के लिए ताजुल मुल्क बकौली के पास जाता है, गुल लेकर आता है। जब उस वक्त बकौली सोई हुई रहती है, जब वो जागती है देखती है कि उसका गुल गायब हो गया है, तो वो उसकी तलाश में निकलती है। उस वक्त ताजुल मुल्क ने अपनी अंगूठी तब्दील भी की थी, अपनी अंगूठी बकौली को पहनाई थी और बकौली की अंगूठी खुद पहनी थी। तो वो ताजुल मुल्क की तलाश में निकल पड़ती है, तो उसकी मुलाकात ज़ैनुल मुल्क से होती है। ज़ैनुल मुल्क उसको वज़ीर बना लेता है। वो अपने जादू से मर्द बनकर ज़ैनुल मुल्क के साथ रहती है और अपना नाम फ़रख रख लेती है। फ़रख रख लेती है। और गुलशन निगारी जो है, सवाल में जो है मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन निगारी असल में ताजुल मुल्क के रहने का इलाक़ा है। तो नजूमियों ने ये पेशन गोई की थी कि अगर बादशाह ताजुल मुल्क को देख ले तो अंधा हो जाएगा, क्योंकि बादशाह के 4 बेटे पहले से रहते हैं, 5वां बेटा रहता है। 5वें बेटे को अगर वो देखे तो अंधा हो जाता है। जब ये कहते हैं तो ताजुल मुल्क की पैदाइश के बाद उसको खुफिया रखा जाता है, खुफिया रखकर उसकी परवरिश की जाती है। लेकिन एक दफ़ा इत्तेफाक से ज़ैनुल मुल्क की नज़र पड़ जाती है, वो अंधा हो जाता है, तो उसको वहाँ से मुल्क बदर किया जाता है। वहाँ पर गुलशन निगारी बनाकर वो ताजुल मुल्क रहना शुरू करता है। बहुत तफसील है इसकी। अगला सवाल देखते हैं, गुलजार नसीम में किस रूप में बकौली ताजुल मुल्क से मिलने जाती है? ये सवाल रिपीट हुआ। अभी मैंने कहा गुलजार नसीम में बकौली जो है फ़रख इब्न फ़िरोज़ के
नाम से मिलने जाती है, अपना नाम तब्दील करके फ़र्क रख लेती है और अपने बाप का नाम फ़िरोज़ कहती है, ये शक्ल में मिलने जाती है। जब उसको ज़ैनुल मुल्क को मालूम होता है कि गुलशन निगारी बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वो उससे मिलने के लिए जब जाता है तो साथ में फ़र्क इब्न फ़िरोज़ भी रहता है। वहाँ पर तमाम वाक़या खुल जाता है और उसके जो 4 बेटे जो धोखे से इसके पास से फूल लेकर बाप के पास जाते हैं, वहाँ पर हमाला देवनी जो रहती है वो तमाम वाक़या बता देती है। जब ज़ैनुल मुल्क की और ताजुल मुल्क की मुलाकात हो जाती है तब उसको मालूम होता है बकावली को कि असल चोर जो है वो ताजुल मुल्क है। अगला सवाल है, मसनवियों के एतबार से मुसन्निफ़ के नाम शामिल कीजिए। यहाँ पर 4 मसनवी दी गए हैं। 4 मसनवियों के सामने 4 मुसन्निफ़ीन के नाम हैं। ये जोड़ियों को जोड़ना है। फूलबंद, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, खुतुब मिश्तरी। इसका आसान तरीक़ा ये है कि आपको जो याद है जवाब सही, पहले उसको तलाश कीजिए। जैसे कि हम मुताला कर रहे हैं गुलजार नसीम का। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं दिया शंकर नसीम। तो देखिए ऑप्शन सी मिल रहा है 4 से, सी और 4। देखिए सी का जवाब 4 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में C1 है, ये गलत है। ऑप्शन 2 में C3 है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में C4 है, C4 ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन 4 देखिए C1 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, C4। जब आपको एक मिल जाए और बाकी सब गलत मालूम हो तो वो मुकम्मिल जवाब सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं दिया शंकर नसीम, C4। इसी तरह से देखिए A2, ए का दूसरे से मिल रहा है फूलबंद को इब्ने नशाती ने लिखा है। बी का तीसरे से मिल रहा है, बी सहरुल बयान है, मीरुल हसन ने लिखा है। सी का 4 से मिल रहा है, गुलजार नसीम को दिया शंकर नसीम ने लिखा है। और डी का 1 से मिल रहा है, यानी खुतुब मश्तरी को मुल्ला वजी से मिल रहा है। आपको 4 ऑप्शन में अगर 2 भी मालूम रहे तो आपको आसानी से सवाल का जवाब तलाश करने में आसानी होगी। ये सवाल नवंबर 2020 में पूछा गया है। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। बड़ी ही अरखरेज़ी से ये वीडियो बनाया गया है। इसके लिए तमाम सवालात के पर्चों को खंगाला गया है, बहुत मेहनत लगी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? इसका गुलजार नसीम का पस मंज़र ये है कि दिया शंकर नसीम की ये एक इश्क़िया मसनवी है गुलजार नसीम, जो कि क़िस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर हुई थी। असल क़िस्सा जो है इज़्ज़त अली बंगाली ने 1722 में क़िस्सा गुल बकौली के नाम से फ़ारसी ज़बान में तख्लीक़ किया था। इज़्ज़त अली बंगाली ने 1722 में फ़ारसी ज़बान में इसको तख्लीक़ किया था, जिसको 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मज़हब इश्क़ के नाम से उर्दू नसर में मुंतकिल किया। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा इस क़िस्से को पंडित दिया शंकर नसीम ने उर्दू नज़म का लिबादा पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में 1839 ईस्वी में पेश किया और ये 1844 ईस्वी में लखनऊ में शाये हुई। ये इसका पस मंज़र है। पहले ये फ़ारसी में लिखी गई, जिसको इज़्ज़त अली बंगाली ने लिखा, फिर इसको नसर में तब्दील किया गया, जिसको मुंशी निहाल चंद ने तब्दील किया। उसके बाद फिर इसको उर्दू नज़म का लिबादा पहनाकर पंडित दिया शंकर नसीम ने 1839 में पेश किया और 1844 में ये शाये हुई। यहाँ पर 3 इसके मुख्तलिफ़ अदवार हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1722 में फ़ारसी में इज़्ज़त अली बंगाली ने इसको लिखा, 1803 में नसर में मज़हब इश्क़ के नाम से मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने लिखा और तीसरी मरतबा दिया शंकर नसीम ने
गुलजार नसीम के नाम से 1839 में लिखा और 1844 में ये शाये हुई। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? और इसका सही जवाब है, अभी हमने देखा भी था और ये सवाल जनवरी 2017 में पूछा गया है। ये शाये हुई 1844 ईस्वी में, मुकम्मिल हुई 1839 में और इसको शाये किया गया 1844 में। अगला सवाल है, उर्दू की किस मारूफ मसनवी में मज़हब इश्क का नसरी क़िस्सा मंजूम हुआ है? अभी हमने मुताला किया कि मज़हब इश्क के नाम से नसर में इसको शाये किया था, मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इसको लिखा था मज़हब इश्क के नाम से, और ये बाद में तब्दील होकर गुलजार नसीम बन गया। 3 अदवार हैं, 3 भी याद करिए आप। क़िस्सा गुल बकौली के बाद ये तब्दील होकर मज़हब इश्क हो गया, बाद में तब्दील होकर ये गुलजार नसीम हो गया। अगला सवाल है, किस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ये गुलजार नसीम की खुसूसियत है कि इस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का कसरत से इस्तेमाल हुआ है और इसमें इख्तिसार बहुत पाया जाता है। सही जवाब है गुलजार नसीम में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये सवाल दिसंबर 2014 में पूछा गया है। अगला सवाल है, हिकायत नसीह गिरी मुर्ग़ असीर व नाफहमी सयाद की ये सुर्खी किस मसनवी की है? सही जवाब है गुलजार नसीम और ये जुलाई 2016 में पूछा गया। अगला सवाल है, चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? ये गुलजार नसीम का किरदार है। चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? ये गुलजार नसीम का किरदार है, जो जनवरी 2017 में पूछा गया। चित्रसेन जो है चित्रावत का वालिद है। इस तरह से गुलजार नसीम से पूछे गए 12 सवालात का तज़िया हमने पेश किया। पिछले 2013 था 2020 में मुख्तलिफ 12 सवालात पूछे गए, जिसमें किरदार के मुताल्लिक़ 5 सवालात पूछे गए, पस मंज़र के मुताल्लिक़ 2 सवालात पूछे गए, वाक़िया निगारी मुसन्निफ़ के बारे में, सनह-ए-शात, खुसूसियत और तरतीब के बारे में एक सवाल पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बाजू जो बेल की घंटी रहती है उसको दबा दें और अपनी राय